दुनिया में इजराइल का नाम जब जब लिया जाता है उसके साथ एक नाम हमेशा नत्थी होकर आता है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद के कारनामे लेजेंडरी हैं। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर खुफिया एजेंसी माना जाता है। दावा किया जाता है कि मोसाद के पास जासूसी की ऐसी उन्नत तकनीकें हैं जो खुफिया बात उनसे छिपी ही नहीं रह सकती। इसके अलावा इजराइल की सुरक्षा फोर्सेस, जिन्हें इजराइल डिफेंस फोर्सेस के नाम से जाना जाता है, वो भी काफी ताकतवर है। इजरायली सुरक्षा उपक्रम के पास दुनिया की सबसे उन्नत हथियार हैं। इसलिए हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि इजराइल को इस हमले की भनक कैसे नहीं लगी। ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, क्या रही इसकी वजह? आइए जानते हैं। नक्शे पर नजर डालेंगे तो आपको इजराइल और गाजा पट्टी का बॉर्डर दिखाई देगा। हमास का हमला इसी गाजा पट्टी से शुरू हुआ। यहां से ही मिसाइल दागी गई, फिर जमीनी, हवाई और समुद्री रास्तों से हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ की। गाजा पट्टी से हमास पहले भी हमले की कोशिश करता रहा है। रॉकेट और मिसाइल दागने की घटनाएं लगभग रोजमर्रा की है। इनसे बचने के लिए इजराइल ने आयरन डोम नाम का एक रक्षा कवच बना रखा है जो मिसाइल हमलों को इजराइल में घुसने से रोक देता है। इसके अलावा गाजा पट्टी पर इजराइल ने तारबाड़ की हुई है, जिसकी सुरक्षा में लगातार पेट्रोलिंग होती है। यहाँ सेंसर और कैमरे लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ पर नजर रखी जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के लड़ाके इसी तारबाड़ को तोड़कर इजराइल में दाखिल हुए। इजराइल के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब सुरक्षा तंत्र इतने बड़े पैमाने पर फेल हुआ। इससे पहले साल 1973 में खुफिया तंत्र फेल रहा, जब योम किप्पुर के दिन अरब देशों ने अचानक हमला किया और खुफिया एजेंसियों को कोई भनक नहीं थी। योम किप्पुर यहूदियों का सबसे बड़ा त्योहार है। इस बार भी हमला योम किप्पुर के ठीक एक दिन बाद हुआ, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हमला पूरी प्लानिंग के तहत हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार इजरायली खुफिया एजेंसियों से चूक कहां हुई। तमाम विशेषज्ञ और रिपोर्ट्स जो बता रहे हैं उनके अनुसार इजरायली तंत्र कुछ संकेतों को भांपने में नाकाम रहा। हमास के हमले के 3 कारण प्रमुख तौर पर नजर आते हैं। पहला, इजराइल का वेस्ट बैंक पर फोकस। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू धुर दक्षिणपंथी नेता बेन ग्विर की पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। बेन ग्विर इजराइल के रक्षा मंत्री हैं और वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे के हिमायती रहे हैं। बेन ग्विर पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ा है। वेस्ट बैंक पर जमीनी कब्जाने और फिलिस्तीनी नागरिकों को बेदखल करने की घटनाएं बढ़ी हैं। इजराइल के सुरक्षा फोर्सेस का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट बैंक में तैनात किया गया। वेस्ट बैंक पर ज्यादा फोकस के चलते गाजा में सुरक्षा फोर्सेस की संख्या में कमी आई। हजारों लोग रोज गाजा से इजराइल में दाखिल हुए काम के सिलसिले में। इन लोगों से हमास को पैसा मिलता है। 2021 में इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद बहुत हद तक शांति बनी रही। पिछले 2 साल में कई बड़ी घटना नहीं हुई, मतलब कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसके कारण शायद सुरक्षा एजेंसियां हमास की प्लानिंग को भांपने में नाकाम रही। दूसरा कारण, अल अक्सा विवाद। इसी साल अप्रैल महीने में इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुस गई थी। मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ हुई और लोगों पर स्टन गन और रबर की गोलियों से हमला किया गया, जिसमें करीब 40 लोग घायल हुए। पुलिस की सफाई थी कि कुछ उपद्रवी लोग मास्क लगाकर मस्जिद में छिपे हुए थे, जिनके पास लाठियां, पटाखे और पत्थर थे, इसलिए उन्हें मजबूरन परिसर में घुसना पड़ा। इस घटना के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ने लगा। तब से लेकर अक्टूबर के महीने तक ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जब इजराइल के लोगों ने अल अक्सा मस्जिद में दखलंदाजी करने की कोशिश की। जानकारों का मानना है कि इन घटनाओं के चलते हमास लंबे समय से इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था। हमास ने इस हमले को नाम भी अल अक्सा फ्लड्स दिया है और हमास के बयान में यह भी कहा गया कि यह हमला अल अक्सा की रक्षा के लिए किया गया है। अल अक्सा मस्जिद चूंकि वेस्ट बैंक के ज्यादा नजदीक है, इसलिए वेस्ट बैंक इलाके में सुरक्षा का अतिरिक्त ख्याल रखा गया। लेकिन इजरायली सुरक्षा फोर्सेस को यह इल्हाम नहीं था कि गाजा से इस मामले पर इतना बड़ा रिएक्शन आ सकता है। इजराइल सऊदी अरब समझौता। इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले कुछ सालों में संबंधों में सुधार हुआ है। अमेरिकी पहल पर पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए, जिसके चलते बहरीन, मोरक्को और यूएई ने इजराइल को मान्यता दी। अब सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौते की बात चल रही थी। सूत्रों के अनुसार इस समझौते के तहत हो सकता है कि इजराइल फिलिस्तीन अथॉरिटी
यानी पीए को रियायत दे। फिलिस्तीन अथॉरिटी को वो ग्रुप है जिसके वेस्ट बैंक पर नियंत्रण है। 2006 से पहले ये गाजा पट्टी पर भी कंट्रोल करता था, लेकिन 2006 के बाद हमास के साथ लड़ाई में गाजा पट्टी फिलिस्तीन अथॉरिटी के हाथ से निकल गई। फिलिस्तीनी अथॉरिटी और हमास दोनों फिलिस्तीनियों के असली लीडर होने का दावा करते हैं। हमास नहीं चाहता कि इजरायली सरकार और पीए के बीच कोई समझौता हो। हमास को बैक करता है ईरान। दोनों अरब देशों और इजराइल के सुधरते संबंधों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि ताज़ा हमला अरब देशों और इजराइल के बीच चल रही शांति वार्ता को पटरी से उतारने की एक कोशिश है, जिसका अंदाजा इजरायली सरकार को पहले से ही हो जाना चाहिए था। इन सब कारणों के अलावा कुछ और बड़े सवाल हैं जो बने हुए हैं। मसलन मोसाद गाजा पट्टी में अपने जासूसों को तैनात रखता है। द गार्डियन अखबार के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में इजरायली सूत्रों ने गाजा पट्टी में इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह स्थापित होने का दावा किया था। ऐसे में मोसाद को हथियारों से इतने बड़े जखीरे के तैनात होने की भनक न लगना सवाल पैदा करता है। इजराइल की जनता और मीडिया अब ये सवाल उठा रही है। फिलहाल फौरी तौर पर विपक्ष भी सरकार के साथ आकर खड़ा हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त में इस इंटेलिजेंस फेलियर पर एक गहन जांच होगी, जिसके बाद शायद पूरी कहानी साफ हो पाए। फिलहाल ये खबर यहीं तक, जो मेरे साथी कमल ने लिखी थी। इजराइल पर आ रही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए, क्योंकि हम पल पर आ रही खबरों को कवर कर रहे हैं। मेरा नाम सोनल है, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।